जहाँ पे हस्बैंड वाइफ होंगे वहां पे मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगी, ठीक है। मैं टिल्ड साइन यूज करूंगी सिबलिंग के लिए, ठीक है। प्लस माइनस इक्वल टू और एक साइन आएगा क्या, पाई साइन, जिसका इस्तेमाल होता है इसलिए जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब पीढ़ी, पीढ़ी, ठीक है। सिबलिंग्स मतलब, सिबलिंग्स मतलब होता है भाई बहन या फिर भाई भाई, मतलब ऐसे बच्चे जो एक ही माँ बाप से जन्मे हैं उनको सिबलिंग कहते हैं, ठीक है। या फिर बहन बहन, ठीक है। तो मतलब जहां भी आएगा भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, वो सब क्या होंगे सिबलिंग्स। हस्बैंड वाइफ समझ में आ रहा है। उसके बाद फीमेल मतलब औरतें और मेल मतलब औरत, ठीक है। हम ये 5 चीजें यूज करने वाले हैं शॉर्टकट ट्रिक में, ठीक है। दूसरी शॉर्टकट ट्रिक जिससे हमें समझ में आए कि क्वेश्चंस में क्या चलता है। मैंने अभी बात की थी इसकी जनरेशन गैप। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से लोग कौन सी पीढ़ी में होते हैं, ठीक है। ये सब मैं ट्रिक्स क्यों पहले से ही बता रही हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आने वाला है, ताकि पहले से पता रहे क्वेश्चन फटाफट से हो जाए, ठीक है। अब जनरेशन गैप में क्या है, हमारा पीढ़ियों की बात हो रही है। तो देखो सबसे पहले आई या भी, यहाँ पर कौन होंगे, हम लोग हैं। यहाँ पर अपने आप को खुद को बैठाओ, ठीक है। अब इसके अनुसार हम जनरेशन को डिस्कस करते हैं, पीढ़ियों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके ऊपर कौन होंगे, आपके मम्मी पापा, यानी कि फादर और मदर, ठीक है। तो ये आप जो है आप कौन सी पीढ़ी में, वो बताती हूँ। पहले समझते कि हमारे ठीक ऊपर कौन है, हमारे मम्मी पापा, उनके ठीक ऊपर कौन है, दादा दादी, यानी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। और इनके ऊपर कौन होते हैं, इनके ऊपर होते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर। इसको बोला जाता है ग्रेट ग्रैंडफादर और बोला जाता है ग्रेट ग्रैंडमदर, ठीक है। तो देखा जाए तो ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी और ये चौथी पीढ़ी, ठीक है। ये कौन होंगे, दादा, है ना। और इनको क्या बोलेंगे एक्चुअली में, परदादा। ये आपके कौन हो गए, दादा, ये आपके कौन हो गए, पापा। और यहाँ पे बात हुई, इधर कौन होंगे, दादी, परदादी। और यहाँ होंगी आपकी दादी, और यहाँ आपकी कौन होगी, माँ, और यहाँ पर आप होंगे, ठीक है। अब जैसे ही जनरेशन ऊपर से नीचे चल रही है वैसे ही ये जनरेशन, हाँ, जैसे ही जनरेशन ऊपर से नीचे चल रही है वैसे ही हमारे ठीक नीचे भी क्या चलेगी, जनरेशन चलेगी। अब हमारे ठीक नीचे जनरेशन क्या होगी, हमारे नीचे कौन होंगे, डॉटर और सन, ठीक है। इनके ठीक नीचे कौन होंगे, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन। अभी मैं हिंदी में बताती हूँ, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। और इसके ठीक नीचे कौन होंगे, ग्रेट ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड सन। मतलब कि यहाँ पे आपकी बेटी और यहाँ पर बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी कौन, पोती, और ये आपका पोता। ये आपकी क्या, पड़पोती, और ये आपका पड़पोता, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये जो जनरेशन चल रही है वो नीचे की जनरेशन है, तो ठीक है। जनरेशन दो हिस्सों में होगी, क्या, एक तो आपके ऊपर कौन सी जनरेशन है, एक तो वो
अब इसके बाद कुछ बात करते हैं इसकी कुछ रिलेशनशिप्स की। मैं आपसे कुछ रिलेशनशिप्स पूछूंगी, ठीक है, और आपको उसका आंसर देना है। जो नहीं पता होगा उसको मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन से और तीनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो हमने तीनों टाइप के, ठीक है। पहला, मदर्स और फादर्स सन। अपने अपने लेवल पर सोचना है, मतलब आपके लिए पूछ रही हूं मैं कि मदर्स या फादर्स, मतलब आपकी मम्मी का बेटा या बेटी, आपके लिए कौन है? बेटा, भाई, ठीक है ना, ऐसे पूछना। आपकी मम्मी या पापा का, आपकी मम्मी या पापा की बेटी, बहन, आपकी मम्मी या पापा का भाई, मम्मी पापा, हाँ, दोनों के लिए। चाचा। अब देखो इस केस में एक चीज है, जब हम, आपकी मम्मी, आपका मम्मी है, ठीक है, और आपके पापा है, ठीक है, और इनकी किसकी बात कर रहे हैं? ब्रदर की बात कर रहे हैं। इनके भी ब्रदर और इनके भी ब्रदर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, जब आपकी मम्मी का जो भाई होता है वो आपके लिए कौन होता है? मामा। और आपके पापा का जो भाई होता है आपके लिए कौन होता है? सच्चा। ताऊ जी भी होते हैं, ठीक है ना, दोनों होते हैं ना, तो ये दोनों। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश में सिर्फ एक ही चीज लिखी होगी, क्या? एसएससी के पेपर तो शायद दोनों में आता होगा ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो मैं इसमें बता रही हूँ कि अगर अंकल लिखा है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मम्मी का या पापा का। उस केस में क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? अगर डिसाइड करना है तो लिखा होगा क्या? मैटरनल अंकल, और दूसरा लिखा होगा पैटर्नल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब जो माँ से रिलेटेड होता है, ठीक है, और पैटर्नल का मतलब जो आपके पापा से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ये टर्म कब यूज करते हैं? जब लिखा हो कि ही इज मैटरनल अंकल। तो मैटरनल अंकल आपको समझ में आ गई, यानी कि मेरी माँ का भाई, और लिखा हो पैटर्नल अंकल तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पापा का भाई। ये कभी होगा ना जब लिखा होगा कि ये, हाँ, वो जब ये लिखा होगा यूज होगी उस केस में। और अगर डायरेक्ट लिख दिया ही इज द अंकल, ठीक है, तो वहां आप उस केस में डाउटफुल रहोगे कि माँ का भाई है या पापा का भाई है। लेकिन अगर हिंदी में होगा तो हिंदी में तो डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि कहाँ है अंकल नाम में कोई चीज नहीं होती, वहां
साला नहीं क्या बोलते हैं? जी हाँ जीजा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी वो ब्रदर के रिलेशन में आएंगे तो ब्रदर इन लॉ होते हैं, ठीक है क्या? वो ब्रदर इन लॉ होते हैं। और अगर आपकी आपके भाई की वाइफ कौन होती है? भाभी। और उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर, ठीक है, वो भी सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। क्योंकि देखो इंग्लिश में ना एक ही डाला और उसके हिंदी में हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके एक, जैसे अंकल के केस में हो गया, नेफ्यू के केस में हो गया, नीस के केस में हो गया, ठीक है। अब है हाँ एक और चीज तो आपके भाई या मौसी या बुआ इन सबके जितने भी बच्चे सॉरी आपके चाचा, आपके ताऊ, आपकी मौसी, आपकी बुआ इन सबके जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो सब आपके लिए कौन होता है? नहीं मतलब देखो अगर हिंदी में कहें तो एक्चुअल में हम सबको अपना भाई ना बोलते हैं, ये मेरी बुआ का बेटा मेरा भाई है, कजन। आंसर इज कजन। और कजन के केस में हमेशा एक बात याद रखना, क्या इसमें जेंडर डिफाइन नहीं करते। जेंडर मतलब स्त्री है या पुरुष है ये चीज बताते नहीं है, इसमें सब कुछ आएगा। आपके इसमें अंकल के बच्चे भी आएंगे चाहे कोई भी हो, और इसमें आपके इसके आंट के भी बच्चे आएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो सब किसमें कवर होंगे? कजन में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है ग्रैंडफादर्स ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर्स ग्रैंडसन, ये चीज समझो, इसीलिए जनरेशन गैप बताया था। अब ये क्या है आपके? ये भाई हो गया आपके दादा का पोता, क्योंकि आप अपने दादा के पोते हो तो आपका भाई भी आपके दादा का बच्चा, ठीक है। और इसी तरीके से ग्रैंडफादर्स ग्रैंड डॉटर कौन होगी? ठीक है, तो रिलेशनशिप समझ में आ गया। क्वेश्चन पे बढ़े, ठीक है। आज मैं नोट बाइलिंगुअल करवा दूंगी और आपको यूपी पुलिस या यूपीएसआई में तो हेल्प करेगी ये सब देखो रीजनिंग का जितना भी पोर्शन होगा हाँ, reasoning तो ये सब में कॉमन आती है। आप चाहे गवर्नमेंट का कोई भी पेपर उठा करके देख लो, आरबीआई कर लो, बैंक कर लो, और अभी जैसे इसमें निकली थी इलकॉन में निकली हुई है, रेलवे में निकली हुई है, सभी कौन से निकली हुई है? आप वैकेंसी को यहाँ पे देख सकते हो, प्लस आप वैकेंसी देख सकते हो हमारी जो एजुकेशनल साइट है, आप बताया था कंप्यूटर सेकेंडरी लॉगिंग उस पर भी होती है, प्लस आप मेरी एसपी अकाउंट पे भी देख सकते हो, वहाँ पर मैं सारी वैकेंसीज जो भी निकलती है मैं पोस्ट करती हूँ। एसपी पे आपको चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप कंप्यूटर सेकेंडरी की साइट या फिर अवर एजुकेशन लॉगिंग आप देख लो, इन दोनों पर आप देख सकते हो www.oureducation, ठीक है, OUREDUCATION और कंप्यूटर सेकेंडरी .in और कंप्यूटर सेकेंडरी में आप देख सकते हो, इन पे वैकेंसीज डालते हैं हम देख सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट टाइप इंडिकेटेड टाइप, किसी को इंडिकेट करना निर्देश देते हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हो फिर हिंदी में मतलब बता दो। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, ए वुमन सेड, हिज मदर इज द ओनली डॉटर of my father. How is the man related to the ये क्वेश्चन है। अब देखो मतलब वो भाई हो भाई हो गया। देखते हैं कह रहे एक आदमी को इंट्रोड्यूस करते हुए एक औरत कह रही है, क्या कह रही है? हिज मदर, इस आदमी की जो माँ है वो कौन है? इकलौती बेटी है किसकी?
pointing to a girl in the photograph. ठीक है, अमर said, अमर ने कहा, क्या कहा? Her mother's brother is the only भाई हो गया इसका। भाई हो गया। और लड़की कौन हुई है? अमर की, अमर से पूछा है ना? हाँ, नहीं आएगा। गर्ल्स मदर्स का बनाना है ना? गर्ल्स का मदर का बनाना है। हाँ, तो ये इसका बेटा हो गया ना? हाँ, तो ये मतलब कौन हुई इसकी? गर्ल्स मदर कौन है? इसकी अमर की माँ। ठीक है, कुछ ऐसे बनाया होगा, जरा ध्यान दो। एक गर्ल है, ठीक है, और उसको कौन पॉइंट कर रहा है? अमर। अमर बता रहे हैं इसके बारे में, क्या बता रहा है? हर मदर, इस लड़की की जो माँ है उसका जो भाई, अभी तो ये पाइप साइन में बना रहे, कोई जनरेशन गया, और इसका जो भाई है मतलब सिबलिंग, ठीक है, ब्रदर है, वो कौन है? इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, ऑफ माई मदर। इसकी माँ का के पापा का बेटा। ठीक है, तो देखो इकलौता भाई है, जो इसका मतलब है जो इसका भाई है, इसका भाई है, जो इसका भाई है, उसका भाई है, तो यानी ये दोनों होते क्या हो गई? सेम हो गई। और जब ये इसकी माँ है तो ये इस लड़की की भी माँ है, और क्या है, ये जो गर्ल्स की मदर है वो अमर की कौन हो गई? माँ। ठीक है, गुड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग, देखो तीनों टाइप करा रही हूँ, पॉइंटिंग आ गया। पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, दीपक सेड, दीपक ने कहा, क्या कहा? हिज ओनली ब्रदर, इसका इकलौता भाई, इज द फादर, फादर है इसका, ऑफ माई, मेरी डॉटर्स फादर, मेरी बेटी के पापा का कौन है? इकलौता, मतलब मेरी बेटी के पापा का फादर है। ठीक है, और फिर आगे क्या पूछ रहा है? हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक, दीपक से कैसे रिलेटेड है? फादर हो गया, जेंटलमैन से जो होगा अंकल का रिश्ता होगा। अंकल और जो भी कुछ ऐसे करना होगा कि क्या ये जेंटलमैन है और ये कौन है? दीपक। दीपक इसके बारे में कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है? हिज ओनली ब्रदर, इस आदमी का जो इकलौता भाई होगा वो कौन होगा? होगा कौन? फादर होगा। किसका? मेरी बेटी के पापा। मेरी बेटी के पापा है कि वो खुद की बात कर रहा है, इसका कौन होगा? फादर होगा, ये इसका फादर होगा। तो
फादर का पता नहीं ना, पता है? पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा आगे। मैं इसी लाइन में लिखा हूँ। वही लाइन में आ चुका है। हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ। इंग्लिश में क्या है, हिंदी में इसका मतलब है कि हु का मतलब है पी। अच्छा, ठीक है, कह रहे हैं एल इज द फादर ऑफ पी। एल जो है पी का फादर है और पी हु इज द फादर ऑफ एस। तो जब कभी भी हु से पहले जो भी शब्द आएगा वो हमेशा हमें इसके बारे में बता रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये इसका मतलब है हु की जगह आया पी, यानी पी इज द फादर ऑफ एस। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में हु में ऐसे रिप्लेस करना उसके आगे वाली टर्म से। उनका ब्रदर लिखा हुआ है नीचे थर्ड लाइन में। हाँ जी, थर्ड लाइन में ब्रदर है, हु इज द ब्रदर ऑफ एस। हो गया? क्या आंसर आया? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओ एंड आर? ये तो फादर एंड सन का रिलेशन आएगा। फादर और सन का देख लो। हाँ, और सब चलो मैं देखती हूँ एक बार क्या है। आर एंड ओ में पूछा ना, हाँ, ओ और आर, कुछ भी बोल सकते हो, ओ आर या आर। यहाँ तो बस एक ही लाइन देखनी है ना, तो बाकी सब कुछ देखनी नहीं है। अच्छा, कौन सी लाइन से पता चल सकता सेकंड है? लाइन में हु इज द सन ऑफ ओ, हाँ, आर इज द सन ऑफ ओ। हाँ, ठीक है, आगे बस यही खत्म हो गया। इससे क्या, इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो उसका फादर है या मदर है। आर इज द सन ऑफ ओ, हाँ, आर जो है वो बेटा है, लेकिन ओ क्या है? तो मदर फादर का नहीं पता चला। हाँ, मदर फादर का पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा, वो आप मुझे बताओ। क्वेश्चन में तो यही होगा ना, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इसको मैं जेंडर नहीं क्लियर हो रहा। जेंडर पता करेंगे। अब देखो मैं इसको पूरा बनाऊंगी और फिर बता दूं कैसे। एल जो है वो क्या है, पी का फादर है, और जो पी है वो किसका फादर है, एस का फादर है। ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये फादर और ये फादर प्लस प्लस का फादर। फिर है एम इज दी ग्रैंड मदर। एम जो है ग्रैंड मदर है इसकी, आर की, तो यानी बीच में कोई होगा तभी तो वो नीचे आएगा, क्योंकि थर्ड कौन सी जनरेशन में जा रहा है, फर्स्ट जनरेशन में जा रहा है। और इज द मदर ऑफ आर। और आर के बारे में क्या कहते हैं, आर हु इज द सन ऑफ ओ। जो आर है वो क्या है, सन है किसका, ओ का। तो ओ मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, या ग्रैंड मदर की जब हमें नहीं पता वो नानी भी हो सकती है, वो दादी भी हो सकती है। और यहाँ पे क्योंकि ओ का भी नहीं पता कि वो माँ है भारत की, नानी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसका जेंडर अभी मैं नहीं पता। अब आगे एन इज दी पैटर्नल
between B and D. अब देखो spouse का मतलब होता है पति पत्नी. कह रहे हैं B is the spouse of C. अगर हमें जेंडर पता है तो हम बता सकते हैं B हस्बैंड होगा या वाइफ होगा. इतना पता है कि B और C क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन पति होगा कौन पत्नी. तो spouse का मतलब पति होगा. ठीक है, अभी आपको देखना है. क्योंकि तुमने क्या किया होगा सिंबल्स यूज किए.
और जो कि ऑप्शन में होगा आपके पास। तो कहने का मतलब है ऑप्शन में जहां कहीं भी ये लिखा हो कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी हम नहीं पता कर सकते, तो वहां पर आप टिक करो। इसमें ये तो नहीं कहा कि बीच से रिलेशन बताना है कि क्या है, यही जो बताना है एक अच्छा तो चल रहा है कि ऐसे नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज का फर्क होता है। इसने पूछा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड डी, दोनों का रिलेशनशिप बताओ, बीच का रिलेशनशिप बताओ। तो बीच का रिलेशनशिप ये कहता है कि उसके बारे में भी बताओ और इसके बारे में भी बताओ। अगर ये दूसरे तरीके से लिखा होता, जैसे कि क्या लिखा होता, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी कैसे संबंधित है डी से, तब आपको सिर्फ बी के बारे में बताना होता, ना कि डी के बारे में। डिफरेंस समझ में आया क्वेश्चन को? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, पूछा था ना हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू अमर, तो सिर्फ गर्ल के बारे में बताना, अमर के बारे में नहीं बताना। यहाँ पर दोनों के बारे में बताना होगा। तो आंसर इज कैन नॉट बी। समझ में आया? अब हम करेंगे थर्ड टाइप, ठीक है? इसके ये बाकी के क्वेश्चन है आप घर से करोगे, जो नोट्स दिए होंगे। बाकी